हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांक। फ्रेंड्स, मैं आज आपको पावर बीआई के कुछ फ़िल्टर फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पावर बीआई में काम करने में आसानी होगी, जो बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। मैं आपको बताऊंगा फ़िल्टर फंक्शन, कैलकुलेट फंक्शन, ऑल कब यूज़ करते हैं, ऑल एक्सेप्ट कब यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। उसके लिए मैंने एक ये एल्यूमिनियम फॉयल के एक्सपोर्ट का डेटा लिया हुआ है। हम डेटा को देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर रॉ डेटा नाम से टेबल है, ईयर है, यहाँ पर डेट है, मंथ है, शिपमेंट आईडी है, एचएस कोड है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये एल्युमिनियम फॉयल का एक्सपोर्ट डेटा है, तो उसका ये मैक्रोन है। बायर कंट्री है, यहाँ पे बायर है। डेस्टिनेशन पोर्ट है, सेलर कंट्री है, सेलर है। ओरिजिन पोर्ट है, यूनिट है, क्वांटिटी है, वैल्यू है यूएस डॉलर में, यूनिट प्राइस है, वॉल्यूम है मीट्रिक टन में, प्राइस पर केजी इन यूएस डॉलर है, मंथ नंबर है, क्वार्टर है, और ये आपका ईयर मंथ इस फॉर्मेट में निकाला हुआ है। तो ये आपकी रॉ डेटा है। इस पर मैंने एक यहाँ पे पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने फ़िल्टर लिया हुआ है, ईयर का, सेलर का, मंथ का। ये स्लाइसर टूल से हमने बनाया हुआ है। ये आपका स्लाइसर टूल है। फिर हमने यहाँ पे कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो हम और यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ आपका कार्ड विजुअल। ये कार्ड विजुअल यहाँ से हमने बनाया हुआ है। इस पर हम कार्ड विजुअल यूज़ करके फंक्शंस यूज़ करेंगे, जो कार्ड विजुअल में उनकी वैल्यूज़ दिखाएंगे। अभी आपका जो ये कार्ड विजुअल है, इसमें टोटल वॉल्यूम दिखा रहा है, जितना भी इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है 2024-25 में। तो ये वॉल्यूम मीट्रिक टन कॉलम है, इसका यहाँ पे सम दिखाया हुआ है हमने। ये देखिए। अब हम आगे फंक्शंस देखते हैं अपने। तो इसके लिए हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या आप यहाँ से ड्रैग करके कार्ड विजुअल भी बना सकते हैं। अब इसकी ये पुरानी वॉल्यूम हटा देते हैं। अब हम कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना बताएंगे, तो उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र पर क्लिक करेंगे। अभी प्रोसेस होके यहाँ पे कोडिंग करने के लिए आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेज़र क्रिएट करने के लिए ऊपर आपका आ गया है। यहाँ पे हम सपोज़ मेज़र का नाम दे देते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करेंगे। कैलकुलेट में सेलेक्ट कर लिया है। इसका सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले आप जो कैलकुलेशन आपको करना है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सपोज़ हमें वॉल्यूम का ही सम करना है, तो हमने सम फंक्शन लिखा। उसके बाद रॉ डेटा टेबल से हमें किसी कॉलम का सम करना है, तो यहाँ पे रॉ डेटा ले लिया, और यहाँ पर किस कॉलम का सम करना है, यहाँ पे वॉल्यूम मीट्रिक टन में सेलेक्ट कर लिया है। ये ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर इसका सेकंड आर्गुमेंट देंगे। आप टेबल में क्या फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। हमें पूरे टेबल के पूरे सारे वॉल्यूम का सम नहीं लेना है, हमें कुछ फ़िल्टर लगा के लेना है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। फ़िल्टर फंक्शन के सिंटैक्स में सबसे पहले टेबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर रॉ डेटा, उसके बाद कॉमा देके जिस कॉलम में आपको फ़िल्टर लगाना है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर रॉ डेटा हमने सेलेक्ट किया, और हमें सपोज़ वॉल्यूम मीट्रिक टन में ही फ़िल्टर लगाना है, ये हमने सेलेक्ट किया। वॉल्यूम मीट्रिक टन की में जो भी रोज़ हैं, हम सपोज़ यहाँ पे ले लेते हैं जिन कॉलम्स में जिन रोज़ में वॉल्यूम आपका 25 मीट्रिक टन से ज़्यादा है, वही फ़िल्टर होकर उन्हीं का ये वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ये फार्मूला। ये यहाँ पे हमने फ़िल्टर फंक्शन को बंद किया, और उसके बाद हमने कैलकुलेट जो ओपन किया था उसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। फिर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये आपका प्रोसेस होके आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, ये वॉल्यूम और नाम का आपका मेज़र ही क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपका ये सिलेक्टेड है, तो हम टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे टोटल वैल्यू आपका 5253 था, जबकि यहाँ पे फ़िल्टर होके 323.71 आ रहा है। ये केवल उन रोज़ का सम आ रहा है जिसमें वॉल्यूम आपका 25 से ग्रेटर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करके फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चाहे वो सम हो, एवरेज हो, या कुछ कोई और कैलकुलेशन आपको करनी हो। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट का यूज़ बताया। अब आपको ऑल का कब यूज़ करते हैं, ये हम बताते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पे जो फ़िल्टर्स हैं, ये फ़िल्टर्स हम अप्लाई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यूज़ फ़िल्टर होके आ जाएंगी। जैसे हमने सेलर का नाम सेलेक्ट किया इंटरनेशनल ट्रेड करके, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर होके वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे उन जो रोज़ 25 मीट्रिक टन से जिनका ज़्यादा वॉल्यूम है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी की, ट्रेडर्स कंपनी की नहीं है वो रोज़। तो यहाँ पर इसलिए ब्लैंक आ गया। यानी फ़िल्टर कोई भी हम लगा रहे हैं, तो फ़िल्टर यहाँ पे ये देखिए इन दोनों में अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई फ़िल्टर किसी कॉलम का इसमें ना अप्लाई हो, तो उसके लिए ऑल हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने किया। यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू हम हटा देते हैं यहाँ से।
अब हम एक नया मेज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, न्यू मेज़र पर क्लिक करेंगे। अभी ये प्रोसेस हो रहा है आपका। यहाँ पे मेज़र क्रिएट करने के लिए आ गया है। यहाँ पे हम इसका नाम सपोज़ वॉल दे देते हैं शॉर्ट में, और यहाँ पर इक्वल लिखते हैं। हम कैलकुलेट फंक्शन फिर से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन जो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे सम लेते हैं और वॉल्यूम का ही सम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे रॉ डेटा लिया हमने, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे वॉल्यूम मीट्रिक टन में सेलेक्ट कर लिया हम, और सम का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम ऑल फंक्शन आपका यूज़ करेंगे। हमें ऑल में क्या करना है, सपोज़ हमें जो सेलर है उसका फ़िल्टर अप्लाई ना हो इस फॉर्मूले में, बाकी सबका फ़िल्टर अप्लाई हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑल रॉ डेटा लेते हैं और यहाँ पे सेलर दे देते हैं। और इसके बाद हम ऑल फंक्शन क्लोज करेंगे, फिर कैलकुलेट फंक्शन क्लोज करेंगे और फिर एंटर। ये आपका प्रोसेस हो के यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए वॉल क्रिएट हो गया। ये आपका फिल्टर कार्ड, ये विजुअल यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। यहाँ हम ड्रैग करके फील्ड्स में ला सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया, देखिए 5.25 के, ये आपका के यानी 1000, आपका 500 2050 है। ये आपका यही वॉल्यूम है, 5253 टोटल वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम फ़िल्टर से अप्लाई करके इसको चेक करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे सपोज़ हमने सेलर पीजी फाइल सेलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ पर ये तो फ़िल्टर हो गया, लेकिन ये फ़िल्टर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें आपने ऑल फंक्शन लगाया हुआ है कि सेलर का फ़िल्टर इसमें अप्लाई ना हो। अब ये हम हटा देते हैं। अब सपोज़ हम बायर का फ़िल्टर लगाते हैं। हमने बैंको इंडस्ट्रियल एक बायर सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे बायर का फ़िल्टर लगाने पे यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है, यानी केवल सेलर का फ़िल्टर इस पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारे फ़िल्टर्स इसमें अप्लाई होंगे। तो इस तरह का हमें किसी कॉलम को एग्जम्प्ट करना हो फ़िल्टर के लिए, किसी वैल्यू के लिए, तो हम ऑल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इस हम आपका ऑल एक्सेप्ट देखेंगे, तो इसके लिए हम इसकी कॉपी बना लेते हैं इस क्वाड विजुअल की, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। यहाँ नीचे हमने ड्रैग किया। अब यहाँ पे पुरानी वैल्यू यहाँ से हम हटा देते हैं। अब एक और मेज़र हम क्रिएट करते हैं। यहाँ रॉ डेटा टेबल का जहाँ नाम है, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू मेज़र पे जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज़ वॉल 1 हम नाम ले लेते हैं मेज़र का, इक्वल कैलकुलेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेट हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो हमें कैलकुलेशन करना है, अभी हम सम ही लेते हैं। सम लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे रॉ डेटा और वॉल्यूम मीट्रिक टन हमने ले लिया। ये हमने क्लोज़ कर दिया। अब हम यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट हमने सेलेक्ट किया। इसके सिंटैक्स में पहले आप टेबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देके आपको जो एक्सेप्ट करना है, यानी ऑल एक्सेप्ट से आपका क्या होगा कि सभी ऑल से आपने जैसे आपने देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का फ़िल्टर अप्लाई नहीं होता है। ऑल से क्या होगा, ऑल एक्सेप्ट से क्या होगा, सभी के फ़िल्टर नहीं अप्लाई होंगे। ऑल एक्सेप्ट यानी केवल एक कॉलम के फ़िल्टर अप्लाई होगा, बाकी किसी का फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे किसका फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है वो कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रॉ डेटा हमने लिया और यहाँ पे कॉलम सपोज़ हम बायर ले लेते हैं कि इसमें बायर का फ़िल्टर अप्लाई हो और कोई फ़िल्टर अप्लाई ना हो। अभी ऑल एक्सेप्ट हमने क्लोज़ कर दिया। ये आपका शायद एंटर हो गया है गलती से। तो ब्रैकेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गए हैं। तो आपका ये वॉल्यूम 1 मेज़र क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे ये आपका कार्ड विजुअल सेलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 1 है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे भी ला सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। देखिए आपका टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है 5.25 के। अब हम फ़िल्टर अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे सेलर का फ़िल्टर लगाते हैं। ये रविराज फॉल्स लिमिटेड हमने सेलर का फ़िल्टर लगाया, तो ये देखिए फ़िल्टर सेलर का इसमें भी अप्लाई नहीं हुआ है। इसमें हमने दिया था कि कोई भी किसी का भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा, केवल बायर का होगा। तो हम डेस्टिनेशन कोड भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम बायर कोई भी सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए बायर का फ़िल्टर अप्लाई हो गया है नीचे, यानी केवल बायर का फ़िल्टर अप्लाई होगा और किसी कॉलम का फ़िल्टर इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए तो हम ऑल एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड डेवलपमेंट में कॉमनली इन फंक्शंस के बहुत यूज़ होते हैं। ये कैलकुलेट, ऑल एक्सेप्ट, तो आसानी से आप डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं। तो आज आपने इस फंक्शन सीखे, कैलकुलेट, फ़िल्टर, ऑल एक्सेप्ट, और होपफुली आपको ये सब समझ में आए होंगे और बहुत यूज़फुल होंगे। तो और आगे और फंक्शंस के बारे में बताऊंगा अपने वीडियोस में। तो देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए एनालिसिस विद चित्रांक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।